हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी का ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो थोड़ा सा स्पेशल है और ख़ास तौर पे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन लोगों के लिए आज का मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक आया है। एंड जब मुझे ये चैनल मैसेज आया तभी हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से ड्रम बजने लगे और वहाँ पे आरती चल रही थी और वो जो ड्रम थे उनकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे तुरंत ही ये रियलाइज़ हो गया कि ये चैनल मैसेज किसी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक है और वो कंफर्मेशन थी मेरे लिए। सो मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। जो मुझे चैनलाइज हुआ था वो ये हुआ था कि जैसे राम और सीता की स्टोरी आपको पता होगी, लॉर्ड राम और सीता, अम, उन लोगों में भी जो एक्चुअल में वो भी डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मेस्कुलाइन थे दोनों, ठीक है। और उन लोगों को वनवास भेज दिया गया था कैकई की वजह से, ठीक है। जो कैकई ने जो किया था, जो षड्यंत्र किया था, अ, लालच के वजह से, जो जो ग्रीड उसके मन में पनपी थी कि राजा मेरे बेटे को होना चाहिए और ये जो है राम होगा तो मेरा बेटा राजा नहीं बन पाएगा, ये जो ग्रीड उसके मन में पनपी थी, जो लालच उसके मन में था, वो उसके बेटे के लिए जो उसका प्रेम था वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा अधर्म उससे करवा बैठा, ठीक है। उन्होंने उनको वनवास भेज दिया जबकि वो बिल्कुल डिजर्व करते थे एक लग्जूरियस लाइफ को, ठीक है। तो उसे कितनी बुरी पनिशमेंट मिली कि उसे जब रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और आज भी उसका नाम बिल्कुल भी रेस्पेक्ट के साथ नहीं लिया जाता है और उसके खुद के बच्चे उससे दूर हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो उसने एक तरीके से उसकी लाइफ ही एक्चुअली में वनवास के जैसी हो गई, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे आप लोगों के लिए भी रियलाइज़ हुई कि जो कलेक्टिव्स हैं आप में से जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी ने आपको सेपरेट करने के लिए कुछ षड्यंत्र किए, पॉलिटिक्स की, या फिर यू नो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, जो ज़्यादातर जिन लोगों के केसेस में सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा होते हैं, जिनके केसेस में मदर फिगर ज़्यादा होती है, इन लॉस ज़्यादा इन चीज़ों में होते हैं, या सिस्टर इन लॉ हो सकती है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और जिनके केसेस में ये भी है कि उनकी बड़ी सिस्टर इन लॉ जो घर में है, ठीक है, जेठानी और देरानी वगैरह, ये सारी रिलेशनशिप्स। तो अगर ऐसा कुछ मैटर है या फिर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, फिर भी आपके इन लॉज की जो, मतलब आपके पार्टनर की साइड की जो फैमिली में जो लोग हैं, उन्होंने अगर आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया कि वो आपकी तरफ आपको छोड़ दे, आपको उसकी वजह से अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, आपसे दूरी बनाई है या डिस्टेंस किया है, जो भी रीजन हो सकता है, इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, जो भी रीजन हो सकता है, उसकी सजा जो है, मैंने ये चैनलाइज आपके लिए यही किया है कि उसकी सजा भी इतनी बुरी होगी कि जिसके दम पर वो इतना घमंड है उस थर्ड पार्टी को, जिसके दम पर वो इतना कर रही है, जिसके लिए उसको लालच है, जिसके लिए उन्होंने आपका त्याग किया है या आपके पार्टनर का त्याग किया है, आपको दोनों को ही एक दौराहे पर लाकर छोड़ा, जहां पर आप अपने लिए डिसीजन ना ले पाओ, कंट्रोल करने की कोशिश की सिचुएशंस को, आपके रिलेशनशिप को। तो आपकी लाइफ में ना आप खुद देखोगे अपनी आंखों से, ये लेडी या ये जो भी मेल फिगर भी हो सकता है या जो भी थर्ड पार्टी है, इसका कर्मा यही होगा कि जिसके दम पर ये इतना कर रही थी ना ये चीजें, तो वो पर्टिकुलर उसके खुद के बच्चे उनसे दूर हो जाएंगे, कोई उनको अपनाने को तैयार नहीं रहेगा, अकेलेपन में जीना पड़ेगा बाकी की सारी जिंदगी, मतलब सारी जिंदगी बाकी की उनको अकेले जीनी पड़ेगी, अकेले सरवाइव करना पड़ेगा। और उसके पास सिर्फ एक ही काम होगा, वो है बैठ के ये सोचना कि मैंने एक डिवाइन यूनियन होने से रोका, मैंने एक बहुत ही प्योर सोल के साथ ऐसा गलत काम किया है, मतलब सारी उम्र उनकी पश्चाताप में निकलने वाली है, ठीक है। एक वनवास जैसा जीवन उनका हो जाएगा एक घर में रह के भी, ऐसा मुझे चैनलाइज हुआ। और बहुत ही जोरों से ये जो ड्रम है वो उस वक्त बजने लगे और मुझे लगा कि मुझे आपके लिए जरूर 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 ये वीडियो लेकर आना चाहिए। मुझे नहीं पता किसके साथ ये मैच होगा, किसके साथ नहीं होगा, आप खुद देख लीजिएगा रेजोनेट करके, ओके। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी और मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए अगर स्पेसिफिक था, अगर
किसी के साथ मैच हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि ये मैसेज किसके लिए था। ओके, चलिए कार्ड्स के थ्रू भी देखते हैं। एंड मैं फिर से याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। वाओ, ये मैसेज जो लोग देख रहे हैं ना, डेफिनेटली कोई हायर पर्पस के साथ आप इस दुनिया में आए हो। आपकी लाइफ इजी इसीलिए नहीं है। जैसे राम सीता का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो वो कोई वजह से आए थे, उनका पर्पस था डीमंस को खत्म करना। ठीक है, उनकी जर्नी कभी भी इजी नहीं रही है, उन्होंने बहुत सारे डीमंस का अंत किया है भगवान राम ने। तो आप भी शायद बहुत सारे डीमंस को खत्म करने आए हो, इस अर्थ पे जो नेगेटिव शक्तियां हैं उनको अंत करने आए हो। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, एंड इस वजह से ना काफी सारे डीमंस आपके खिलाफ हैं। अभी इस वक्त आप बहुत ज्यादा टारगेट हो नकारात्मक शक्तियों के लिए। ठीक है, और ये चीज़ मैंने भी फील की है, क्योंकि मुझे भी मेरे वीडियोस में काफ़ी तकलीफ आती है बनाने में। कभी मेरा थ्रोट गड़बड़ हो जाता है, कभी मेरा चैनल मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना होता है तो कुछ और वजह से वो आप तक पहुंच नहीं पाता है, या फिर, लेकिन मुझे आज लगा कि आज कुछ प्रोटेक्टिव एनर्जी है मेरे आसपास जो मुझे ये करने से नहीं रोक सकती है, नकारात्मक शक्तियाँ। ठीक है, या अवेकनिंग प्रेजेंस, डेफिनेटली आप अवेकनिंग जर्नी में हो, और बहुत जल्द आप आने वाले समय में अपने जीवन में आप और आपके पार्टनर दोनों, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में आप अवेकनिंग से गुजरने वाले हो, या एनलाइटनमेंट की जर्नी पे हो। बहुत जल्दी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, यूनिवर्स की पावर्स को एक्सपीरियंस करने वाले हो। बहुत ही डीप एनर्जी आज की निकल कर आई है। आपका लाइफ पर्पस बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, आप स्पेशल जर्नी पर हो। ठीक है, ये कार्ड्स अभी ऑलरेडी बोल रहे हैं, और आज का जो चैनल मैसेज है वो भी खास लोगों के लिए ही है। ओके, वाओ, लॉर्ड गणेशा आ चुके हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना, आज मेरे आसपास मुझे महसूस हुआ कि कोई ऐसी प्रोटेक्शन पावर है जो आज मुझे बचा रही है नकारात्मक शक्तियों से, ताकि ये मैसेज आप तक बहुत अच्छे से डिटेल्ड में पहुंच जाए। तो पेशेंस बना के रखिएगा, आज की रीडिंग बहुत ही डिटेल रहने वाली है। ठीक है, या फेसिंग फियर, माँ काली किसी की शक्ति, कोई यहाँ पे माँ शक्ति का भक्त है, माँ काली का भक्त है। डेफिनेटली मैं भी हूँ उसमें। ठीक है, मैं माँ काली की बहुत बड़ी भक्त हूँ। ठीक है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, आप जैसी ही जर्नी पे हूँ, तो बिल्कुल हम लोग सोल ट्राइब हैं। ओके, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। यहाँ पे ये डिवाइन फेमिनाइन है खुद ही, और ये डिवाइन फेमिनाइन का ही आज का मैसेज है। जिसने भी आपके शिव को, मतलब आपके मस्कुलाइन को मैनिपुलेट किया आपके खिलाफ, आपके मस्कुलाइन को तो रियलाइज हो ही चुका है कि आप उनकी शक्ति हो, और आपके बिना वो बिल्कुल भी अधूरे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात फियर्स की भी हो रही है। आपके भी पास्ट में कुछ ऐसे फियर्स थे, कुछ ऐसे चाइल्डहुड वुंड्स थे, या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं, उनके ऐसे कुछ वुंड्स थे चाइल्डहुड, जहाँ से बचपन से ही उनको इस टाइप से मैनिपुलेट किया गया, बचपन से ही उनको ऐसा फीड किया गया उनके माइंड को कि फैमिली फैमिली फैमिली, इम्पोर्टेंस। जबकि आप उनके लिए क्या हो, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, सोल पर्पस क्या है, ये सारी बातों के लिए वो अवेकन नहीं थे। मे बी इस वजह से आपका सेपरेशन हुआ, मे बी इस वजह से वो आपकी वैल्यू नहीं कर पाए कभी। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि बहुत ही मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस अनफोल्ड हो रहे हैं आपकी लाइफ में। जैसा कि ये कन्फर्मेशन है, देखिएगा, आपने गाड़ी का हॉर्न सुना होगा, एंड यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप बहुत ही हायर पर्पस के लिए आए हो यहाँ पर। डीमंस, खास तौर पे काली माता भी क्या करती है, डीमंस का अंत करती है, राक्षसों को खत्म करती है। ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत बहुत नमस्कार है इस एनर्जी को। आज की जो एनर्जी निकल कर आई है, हायर सेल्फ आपकी बार बार आपको कह रही होगी अंदर से कि हाँ, कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, कुछ चेंजेस, कुछ आने वाले समय में बहुत ही ह्यूज चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत बड़ी शिफ्ट, जहाँ पर डायरेक्ट नकारात्मक शक्तियों से जो आपका आमना सामना हो रहा है, आप उनको बहुत बुरी तरीके से हराने वाले हो, नकारात्मक शक्तियों को। और इसी वजह से शायद आप अभी इस वक्त उनके टारगेट बने हुए हो। तो आपको मैं यहाँ पर एडवाइस दूंगी, प्लीज एयर मैजिक कीजिए। एयर मैजिक का मतलब धुआं, धुआं जिस चीज से होता है, नजर उतारने के लिए कोई ऐसा रिचुअल आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कीजिए। आपके बड़ों से पूछिए कि नजर उतारने का क्या रिचुअल होता है, नकारात्मक शक्तियों का
काफ़ी लोग तो रेड चिली होती है, ड्राई रेड चिली, उसको जला करके नहीं, पहले ऊपर से आपके एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके 7 बार, 21 बार, 11 बार, ठीक है, उसको जला दीजिए। ऐसी जगह पे जहाँ पर बाकी कचरा जलाते हैं, कोई वेस्टेज आप जलाते हो, वहाँ जला दीजिए, ठीक है। तो ये नकारात्मक शक्तियों से दूर रहने का एक प्रोटेक्शन का तरीका है, ताकि आपका ऑरा जो है प्रोटेक्ट रह सके। एंड अगर आपके पास सेज है, पेलो सैंतो है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही वंडरफुल तरीके से काम करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लॉर्ड गणेश आपको यही बताना चाहते हैं, इन्फिनाइट अबंडेंस। तो जो मैं कह रही हूँ ना, जैसे राम और सीता की भी स्टोरी ऐसी थी कि वो बचपन से रॉयल थे, बाय बर्थ रॉयल थे, जैसे कि आप हैं। एंड वो अबंडेंस ही डिजर्व करते थे। जैसे राम के लिए डेस्टाइन था कि वो राजा बनेंगे, लेकिन क्या हुआ ना कि डेस्टिनी ने कुछ ऐसा मोड़ लिया जहां पर उन्हें जाना पड़ा वनवास 14 साल के लिए, ठीक है। 14 ईयर्स कम नहीं होते गाइस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी के बहुत साल वेस्ट हो गए, तो आप गलत हैं डेफिनेटली। क्योंकि जब भगवान को नहीं बख्शा दुनिया ने, तो आप तो नॉर्मल इंसान हो, ठीक है। तो ये चीज दुनिया तो सभी के साथ ऐसा ही करती है। जब भी कुछ महापुरुष इस धरती पे आए हैं, लोगों ने उनके साथ कभी न्याय नहीं किया। हमेशा वर्ल्ड हमेशा अनफेयर ही रहा है, ठीक है, प्योर सोल्स के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए भी यही मैसेज है कि आप भी अबंडेंस डिजर्व करते हो, लेकिन अब वो आपकी लाइफ में आ रही है। अब वो समय चक्र आपके साथ है, क्योंकि जो वनवास था वो आपकी लाइफ में खत्म हो चुका है। जो सेपरेशन था, वो सेपरेशन पीरियड अब आपकी लाइफ में खत्म हो चुका है। ये मैसेज आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव। जितने भी आपके रास्तों में जिन्होंने कांटे लगाए, जो थर्ड पार्टीज थी, आपके रास्तों में कांटे बिछाए ताकि आपका जर्नी जो है और डिफिकल्ट हो जाए, तो वो रास्ते से हटाए गए हैं। जो कांटे आपके रास्ते में बिछाए गए थे, वो डिवाइन शक्तियों ने हटाए हैं। आपके प्रोटेक्शन में जो स्पिरिट्स हैं, उन्होंने हटाए हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। दिन ब दिन आपकी स्पिरिचुअल सपोर्ट बढ़ रही है, आपकी आर्मी बढ़ रही है। चाहे आपको ऐसे फिजिकली 3D वर्ल्ड में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये 5D लेवल की बात है, जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि अब आप अवेकनिंग जर्नी में आ रहे हो। तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी आपके माइंड में, ठीक है। आप आज का मैसेज बहुत डीप है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए, प्रोटेक्शन की बात कर रही थी मैं, यहाँ पर आया है क्लॉक ऑफ विजडम। आपके पास इतना ज्ञान है कि उसको आपको सुरक्षित करने की जरूरत है। कुछ लोगों की नजर है उस पे, ओके। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपकी जो विजडम है, उसको यूज कीजिए, उसका यूज कीजिए अपनी डेली रूटीन में। जब भी आपको लगे कि आप अपसेट हैं, या आपको ऐसा लगे कि कुछ सवाल हैं आपके मन में, तो शांति से बैठिए, अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से, अपनी हायर सेल्फ से पूछिए कि यहाँ पर मुझे और क्या जानने की जरूरत है, क्या ऐसा आंसर है जो आप मुझे देना चाहते हो। तो डिवाइन डायरेक्ट आपको आंसर देंगे। काफी लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है चैनलिंग हो रही है। शायद आप उस चीज को एवे ही ले रहे हैं, या तो, या फिर आप कंसंट्रेट करके नहीं सुन पा रहे हैं। काफी लोगों को चैनलाइज हो रहा है यहाँ पे बहुत बार। कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको डायरेक्ट डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो थोड़ा रिसीविंग मोड में रहिए। और दूसरी बात, आपको ईयर रिंगिंग भी हो सकती है, कानों में जो एक सन्न सी आवाज आती है ना, वैसा भी हो सकता है। तो ये सारे कंफर्मेशन होने के साइंस होते हैं, या फिर कोई मैसेज चैनलाइज होने के साइन होते हैं। तो इस चीज पे थोड़ा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ओके। यहाँ पर ये देखिए, सोल एक्सपेंशन जो मैं बात कर रही थी, महाअवतार बाबा जी। और कलयुग में जितनी भी सोल्स हैं जो एक्सपेंशन में जाएगी, वो इनसे कभी बच नहीं सकती। वो जानती है महाअवतार बाबा जी कौन है, क्योंकि यही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। ये बहुत वही लोग समझ पाएंगे जो जानते हैं कि कलयुग में चोजन वंस का क्या लाइफ पर्पस है। ओके, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, योर यू अंडरस्टैंड दी कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। या आपको कनेक्शन समझ में आएगा। अभी तक अगर आपको अवेयरनेस नहीं भी थी, तो अब आने वाली है। आपको पता चलेगा कि क्यों आपकी लाइफ में ये वनवास जैसी सिचुएशन आई, क्यों ये एक सेपरेशन पीरियड आया, क्यों आपका अलग होना जरूरी था एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। ये सब जरिए हैं, ये जो थर्ड पार्टीज है ना, ये सब जरिए हैं। एक्चुअल में ये आपको वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ आपको एग्जैक्टली होना चाहिए। डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली वही हो अभी जहां पर आपको होना चाहिए था, जिसके लिए आप डेस्टाइन थे। ये सब स्टोरी है, ये सब आपके एक साइड कैरेक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हो वही रहा है जो डिवाइन चाहते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ही पीसफुली इन चीज़ों को समझना है, कॉन्शियसनेस पे थोड़ा सा फोकस करके रखना है। जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकसिंग जर्नी है अभी आपकी, ठीक है। ओके, यहाँ पर
अवेकनिंग प्रेजेंस, अगेन अवेकनिंग, अवेकनिंग का बहुत ज्यादा आ रहा है। द यूनिवर्स इज विद यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। या तो वही चीज मैं बोल रही थी आपको, प्रोटेक्शन इस वक्त आपको थोड़ा सा एयर मैजिक के थ्रू कीजिए, या फिर आप कुछ ब्लैक टर्मलिन होता है ना, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर ईविल आई ब्रेसलेट जैसा मैंने पहन रखा है, ठीक है, ऐसा कुछ पहन सकते हैं आप, ठीक है। एंड इस वक्त आपको ना लव की एनर्जी में रहना है, पीस की एनर्जी में रहना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार बता रही है कि वो आपके साथ है। ओके, यूनिवर्स आपको क्लियर साइंस दे रही है कि वो आपके साथ है। ओके, बहुत ही पावरफुल एनर्जी। एंड यहाँ पर जो स्टार्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे चोजन वंस की एनर्जी है, ठीक है। तो आप बहुत जल्द आपके जीवन में ये गुरु जो है, ये जो गुरु फिगर है, मेंटोर कह सकते हो आप, स्पिरिचुअल मास्टर कह सकते हो, ये बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जिस पाथ पर हो वो आपको इनकी तरफ ही लेके जा रहा है, ये ही आपको आपके आगे का मार्ग दिखाएंगे। ओके, या होली स्पिरिट प्रेजेंट हो चुकी है। मैं बोल रही हूँ ना, आपका प्रोटेक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल आर्मी बढ़ रही है। एक्सपेक्ट मिरेकल, आने वाले समय में कुछ मिरेकल आपकी जिंदगी में हो सकता है, एक्सपेक्ट कीजिएगा। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है ना, मिरेकल सबसे बड़ा तो यही है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको पता चल रहा है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। या मुझे बर्ब्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअल बर्ब्स, ठीक है। तो मुझे ये कंफर्मेशन ही लगता है मेरी नज़र में। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, अगेन लव, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत प्यार है आपके हृदय के अंदर। ये देखिए यहाँ पर भी ये जो लव का कप है, ये हार्ट चक्रा को दिखा रहा है। आप एक बहुत ही प्योर इनोसेंट सोल हो जिसके अंदर बहुत सारा प्रेम है। यही तो डिवाइन पावर होती है, जब होली स्पिरिट हमारे अंदर एक्टिव हो जाती है तो हम प्रेम से भर जाते हैं, हमें दुनिया से प्यार होने लगता है, हमें हमारे आसपास के हर इंसान से, हर जीव से, नेचर से, सबसे प्यार होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत ज्यादा है। मिरेकल्स विल ऑक्योर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक, या स्पिरिट हैज योर बैक। आप अकेले हो ही नहीं, आपके आसपास बहुत बड़ी आर्मी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपको घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टीज का आप कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी आर्मी बहुत ज्यादा एक्टिव है इस वक्त आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, वाओ, आज का मैसेज बड़ा खूबसूरत है। ट्रस्टिंग हेवन, तो हेवन से, डायरेक्ट हेवन से आपका कनेक्शन है। आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, आपकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ये देखिए, कोई भी नकारात्मक शक्ति चाहे आपको टारगेट करने की कोशिश करे, बिल्कुल कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। ये तो मुझे सबसे पहले ही चैनलाइज हुआ है, क्योंकि आपका बर्थ ही इसीलिए हुआ है ताकि आप डीमंस को खत्म कर सको, उसमें आपका साथ देने के लिए बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है। काफी सारे लोगों का मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आप अगर एक चोजन वन है, तो बहुत जल्द आपकी मुलाकात होने वाली है कुछ और चोजन वंस से। फिर आपको पता चलेगा कि ओके, मतलब उनकी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही है, ऐसा कुछ रियलाइज आपको होगा उनसे मिलके। मे बी आपका कहीं मिलने का कुछ ऐसा संजोग बन सकता है, ठीक है। यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू ऑक्योर, अगेन मिरेकल की एनर्जी। एंड सबसे बड़ा मिरेकल यही है कि जितनी ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ और डेविल की शक्तियाँ आपको इस वक्त टारगेट कर रही है, उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। क्या ये मिरेकल से कम है? ठीक है, डिवाइन शक्तियाँ जो आपको इतना प्रेम कर रही है, जो इतना आपको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। एंड अगेन यहाँ पर बात आई है कि आप सेफ हैं, तो आपको विश्वास करना है, कोई भी कंसर्न अपने मन में नहीं रखना है, फेथ रखना है। ओके, एंड यहाँ पर हायर लर्निंग, तो यहाँ पर आपकी कोई बहुत बड़ी लर्निंग कंप्लीट हुई है, एक बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है, जिसके लिए डिवाइन आपको एक तरीके से शाबाशी दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए यहाँ पर विजडम का कार्ड भी था। ओके, मोर इनर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ चैनलाइज हो रहा है, आप उसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। शांति से बैठिए अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेट नहीं कर सकते हैं तो प्रेयर्स कीजिए, लगातार प्रेयर्स प्रेयर्स प्रेयर्स। मैं बोल रही हूँ, आप लोगों में आपकी सोल बहुत मैच्योर ओल्ड सोल है, आप ऑलरेडी बहुत सारी लाइफ टाइम से होकर गुजर के आए हो, बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज ऑलरेडी आपके अंदर है। आपकी हायर सेल्फ आपको वही बताना चाह रही है, लेकिन आप शायद इग्नोर कर रहे हो या रिसीविंग मोड में नहीं हो, तो थोड़ा सा आपको आने की ज़रूरत है। एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त आपका स्पिरिचुअली अवेक होना, और वही प्रोसेस आपका चल रहा है, इसलिए आया है मोर इनर स्टडीज रिक्वायर्ड। इनर स्टडी का मतलब यही होता है खुद में झांकना, अपने अंदर की अवेकनिंग प्रोसेस को फील करना। फील कीजिए, फोकस कीजिए, आपकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहती है। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास आ सकती है आने वाले समय में। एंड यहाँ पर ये जो
प्रोटेक्शन की बात भी हो रही है, ये भी इसीलिए हो रही है क्योंकि है कुछ डेविल शक्तियाँ, ठीक है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पाएंगी। ओके, एंड यहाँ पर जो विजडम की बात है, ये विजडम भी आपको डायरेक्ट हेवन से मिल रही है, डायरेक्ट हेवन से आ रही है आपकी तरफ। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट, स्पिरिचुअल आर्मी आपके साथ खड़ी है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, बहुत ब्यूटीफुल। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, या टैरो से भी देखूंगी मैं आपके लिए और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए आज के लिए और क्या मैसेजेस इंपॉर्टेंट है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या 5 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, नकारात्मक शक्तियां जो आपको बार बार अटैक करके पीछे मुड़ मुड़ के देखती है कि उनका ये प्लानिंग सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, वो जो करना चाहते थे वो कर पाए कि नहीं कर पाए, धोखा, बिट्रेयल। खास तौर पे ये फैमिली के लोग मुझे लग रहे हैं, अगेन थर्ड पार्टी आपकी कोई फैमिली मेंबर ही है जो आपके बहुत करीब है, जो आपको धोखा दे सकती है, ठीक है, डेफिनेटली। द मजिशियन, वाओ, यहाँ पर आपकी एनर्जी एज अ क्रिएटर एनर्जी है, ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पर ये है कि आप बहुत ज्यादा पावर में है इस वक्त, ठीक है, आपकी खुद की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजों को, आपका स्पिरिचुअली आपकी सोल इतनी ज्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल बन चुकी है इस वक्त, यूनिवर्स से इतनी ज्यादा कनेक्ट हो चुकी है कि आप जो सोचते हो वो हो जाता है, नो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। एंड अगेन यहाँ पर जो ये आउल शो हो रहा है, ये दिखा रहा है आपकी विजडम, तो इस वक्त आपकी विजडम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो जितना हो सके अपनी विजडम पर और ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज तो है, पर आपको अपनी उस स्किल पर और ज्यादा प्रैक्टिस 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 करने की जरूरत है, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ज्यादा टाइम दीजिए इस वक्त, क्योंकि आने वाले समय में कुछ मिरेकल तो होने वाला है, क्योंकि मजिशियन अगेन मैजिक, मैजिक की बात करता है, मैजिक मिरेकल्स ये बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या 5 ऑफ कप्स, तो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये सेपरेशन पीरियड लाया, वो थर्ड पार्टी आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करने वाली है कि उन्होंने क्या गलत काम किया है, ये तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है, जो गलत काम उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा, ये उनकी सजा है। ओके, या आप लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में हो, और आपको रहने के लिए बोला भी जा रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ रखिए, आप इसी तरीके से फेथ के साथ आगे बढ़िए कि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, आपकी हर पल रक्षा कर रही हैं, बिल्कुल भी रिस्क लेने से नहीं डरना है, या अपनी नई जर्नी में जाने से नहीं डरना है कि आप सही बात पर हो नहीं, आपको रिस्क लेना है, अगर आपको कुछ चैनलाइज हो रहा है तो वो सुनना है, उसे उसे फेथ रखना है कि हाँ ये मैसेज आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि आप डाउट करें उस पर, ठीक है, ये चीज भी नजर आ रही है मुझे। या 6 ऑफ वेंट्स, तो विक्ट्री तो हो रही है, आपकी डीमंस पे विक्ट्री हो रही है, नकारात्मक शक्तियों पे विक्ट्री हो रही है, आपने कुछ तो ऐसा किया है, डेफिनेटली आपने नकारात्मक शक्तियों को हराया है, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपको अपने डिवाइन पाथ से भटकाना चाहती थी। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जगलिंग में डालना चाहती थी नकारात्मक शक्तियां, बट इस वक्त वो खुद डिसअपॉइंटेड हैं, ठीक है, क्योंकि आप लीप ऑफ फेथ की जर्नी में हो, ठीक है, आपके अंदर सारे आंसर्स छुपे हैं, सारे जवाब आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, बहुत क्लियर एनर्जी। या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं इस वक्त, या ये देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो इस वक्त अब आपको चूज करने वाले हैं, बहुत थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो गया, अब समय है निर्णय लेने का, ये उन्हें पता चल चुका है कि अब समय है सही निर्णय लेने का। अभी तक जो भी उनके मन में डाउट्स थे, जो सोच विचार वो हमेशा से करते आए, आपके खिलाफ उनको मैनिपुलेट किया गया अदर ऑप्शंस दिखा के, हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहुत ज्यादा स्वीटनेस के साथ उनको बहुत सारी चीजें ऑफर की हैं पास्ट में, उनको ऐसा दिखाया कि वो उनकी लाइफ में नहीं होंगे तो बहुत कुछ चला जाएगा उनकी जिंदगी से, लेकिन अब उनको रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में जो भी उनके पास है वो आपकी वजह से है, ये चीजें उनको रियलाइज हो रही है, इसलिए आपकी फिर से रिकन्सिलिएशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, सेपरेशन खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्स्टिकल्स का कार्ड भी आया था एंड ये कार्ड भी आया था, तो ये तो क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर,
ये कार्ड्स यहाँ पर क्लियर दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है। जिन्होंने आपको, आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया आपके खिलाफ, आप उनके सामने ऐसे ऐसे ऑप्शंस खड़े कर दिए जहां पर वो कंफ्यूज हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाए, तो वो अपने माइंड को और क्लियर कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल को रिमूव किया जा रहा है। अगर उनके मन में कोई डर था, अपने फैमिली पैटर्न को ब्रेक करने से डरते थे या अपने परिवार को छोड़ने से डरते थे, तो वो फियर को भी फेस करने वाले हैं। वो फाइनली आपको चूज करने वाले हैं, ये चीज नजर आ रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि ये होना डेस्टाइन है, ये आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, आपका रिकंसिलिएशन होना, और जिनका रिकंसिलिएशन इस लाइफ टाइम में लिखा है उनका तो होके ही रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ समय के लिए डिले किया जा सकता है लेकिन रोका तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और मुझे यही लग रहा है कि आपकी लाइफ में सिर्फ डिले हुआ है, रोक नहीं सकता है कोई। ठीक है, ये देखिए बॉटम की एनर्जी, नाइट ऑफ वेंट्स, और कोई आ रहा है आपकी तरफ डेफिनेटली, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। ठीक है, एक्शन लेने की डिमांड है और एक्शन लिया जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अगेन यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि आपके पास सब कुछ होते हुए आप वेट कर रहे हो सही समय आने का, कि हाँ आपका रिकंसिलिएशन होगा। अगर आप वेटिंग पीरियड में थे तो वेट आपका ओवर हो रहा है। ओके, या जस्टिस हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में बैलेंस लाया जा रहा है, क्योंकि बहुत समय से जो है नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में उथल पुथल मचाती आई हैं। ठीक है, अब ये आपके जस्टिस का टाइम है, और ये एनर्जी तो बहुत समय से आ रही है। या मुझे बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर कहीं अलग जगह पर जाकर रीलोकेट करने वाले हो, अपनी फैमिली से बहुत दूर, क्योंकि थर्ड पार्टी काफी लोगों के केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है फैमिली है। तो आपकी जस्टिस यही है कि कुछ ऐसा इवेंट आने वाले समय में, कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर के इन लोगों से दूर चले जाएंगे। ठीक है, जिस चीज से वो डरते थे, जिस चीज का वो उनको फियर था, वो डरते थे अपनी फैमिली पैटर्न्स को ब्रेक करने से, लेकिन अब वो डर खत्म हो रहा है। माँ काली वो डर खत्म कर रही है उनके अंदर। वाओ, यही तो जस्टिस है ना, जस्टिस। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, पूरी जिंदगी इसको पछताना पड़ेगा, हाथ में कप लेके बैठना पड़ेगा। या पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी, इमेच्योर, वेरी इमेच्योर। या लवर्स, कंफर्मेशन, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपने बहुत वेट 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 किया है। ठीक है, आपने बहुत पेशेंस रखा है गाइस। अब फाइनली आपके वनवास का टाइम ओवर हो चुका है, आपके रिकंसिलिएशन का टाइम आ चुका है। जो थर्ड पार्टी है अब उसको जस्टिस फेस करना पड़ेगा। कुछ तो जस्टिस अब आपकी जिंदगी में हो रहा है, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हैं, ट्विन फ्लेम हैं आप। ये देखिए दोनों साइड पिकॉक हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेपरेशन पीरियड था वो ओवर हो रहा है। ब्यूटीफुल, आज का मैसेज ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ही है, ये तो कंफर्म हो चुका है यहाँ पर। मुझे अगेन ड्रम सुनाई दे रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको सुनाई दे रहे होंगे या नहीं दे रहे होंगे, बट फिर से ड्रम बज रहे हैं। जो ड्रम मैंने सुबह सुने थे जब मुझे चैनलाइज हुआ था, वो बहुत ही जोरों से बज रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे ये माइक जो है मेरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं। मैं 2 सेकंड के लिए पॉज ले रही हूँ ताकि आपको सुनाई भी दे। आई होप आपको सुनाई दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो मैं सुन पा रही हूँ। ठीक है, तो ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। मैंने कहा ना, ये कोई ग्रीडी पर्सन है जिसको किसी चीज का लालच था, इस वजह से कंट्रोल किया था आपके पर्सन को, जैसे केकई ने किया था राम को कंट्रोल, ताकि उसका बेटा राजा बने। इस वजह से उसका हक छीना भगवान राम का। किसी का हक कभी भी नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपका हक छीना है, जो चीज आपकी है वो आपसे लेने की कोशिश की, जिस पर आपका हक है। बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है, और बहुत ग्रीडी एनर्जी है, बहुत लालची इंसान है ये जो भी है, लेकिन इनका कर्मा बहुत बुरा है। या ये देखिए सेकंड बॉटम, पूरी जिंदगी अपने कर्मों के बोझ तले दबे रहना, ये इनकी सजा है। बैठे बैठे रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे कि उन्होंने क्या किया है। ये देखिए रिग्रेट, रिग्रेट, सब कुछ करके हार माननी पड़ेगी इन्हें। ये हार मानने की एनर्जी है, गिव अप करने की एनर्जी है। ठीक है, तो अब फाइनली वो गिव अप करने वाले हैं।
अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाला है ये इंसान जिसने आपके साथ गलत किया या आपकी रिलेशनशिप के साथ गलत किया। बहुत क्लियर मैसेज, क्लियर कट मैसेज, कोई डाउट नहीं आज के मैसेज में। ओके, चलिए प्रभु की शक्ति की बात हुई है तो आज डिवाइन के कार्ड्स ही लूंगी मैं। देख लेती हूँ एक कार्ड लेकर के आज के लिए क्या मैसेज मेरे डिवाइन सोल्स के लिए, प्योर सोल्स के लिए, जो मेरी सोल ट्राइब्स हैं, ठीक है। डेफिनेटली प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए आज की मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज एक कार्ड दीजिए जहां पर कंफर्म हो जाए। यही कार्ड आना चाह रहा है तो मुझे यही लेना पड़ेगा। एक और कार्ड लेती हूँ। डेफिनेटली प्रोटेक्शन है, डेफिनेटली प्रोटेक्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोटेक्शन बहुत हैवी है, माँ शक्ति की तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको, ठीक है। बिल्कुल आपकी स्पिरिचुअल आर्मी खड़ी हो चुकी है। ओके, प्योर सोल, माँ गंगा का कार्ड आया है। आप डेफिनेटली प्योर सोल है, चोजन वंस हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं डेफिनेटली। प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, तो जितने भी आपके कर्मा थे, आपकी बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन मतलब यहाँ पर जो डेमोनिक शक्तियाँ हैं, जो डेविल है, जिन्होंने आपसे सिन करवाया पास्ट की लाइफ्स में या पास्ट में कभी, तो वो उनसे आपको प्योरिफिकेशन मिल चुका है, वो साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, तो आप समझ चुके हो कि जो वर्ल्डली डिजायर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ माया है, आप उनसे ऊपर उठ चुके हो, आपके अंदर वैराग आ रहा है। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, तो आपकी डेथ भी बहुत इजी होने वाली है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आ रहा है क्योंकि आपके कर्मास क्लियर हो चुके हैं। पता है डेथ किसकी डिफिकल्ट होती है? जिसके कर्मा बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिनके कर्मा बुरे कर्मा बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी डेथ बहुत मुश्किल से होती है या उनकी सांस बहुत मुश्किल से निकलती है। रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज, तो यहाँ पर आपका अगर कोई पास्ट में कोई डिजीज था जिन्होंने आपको अभी तक बहुत परेशान किया हुआ था, तो उसकी रेमेडी आप तक पहुंच रही है या इलाज हो रहा है आपका, ठीक है। तो उस डिजीज से आपको कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है दुर्गा देवी की एनर्जी, मैं बोल रही हूँ ना, आप में से बहुत लोग माँ शक्ति के भक्त हो सकते हैं, माँ काली के भक्त हो सकते हैं, मैं भी हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की शक्ति की भी बात हो रही है। माँ दुर्गा कौन है? डिवाइन फेमिनाइन है, शिव और शक्ति, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन, पर्सनल एम्पावरमेंट, तो यहाँ पर फेमिनाइन शक्ति आने वाले समय में बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। ये तो मुझे वर्ल्ड लेवल पे लग रहा है, ठीक है। ये मुझे बहुत समय से लग रहा है कि आने वाले समय में फेमिनाइन्स जो होंगी वो पावर में आ रही हैं और वही लीड करेगी आगे आने वाले समाज को, क्योंकि हमेशा औरतें परीक्षा देती आई हैं, फेमिनाइन्स को हमेशा परीक्षा देनी पड़ी, माँ सीता को भी देनी पड़ी, लेकिन अब नहीं। अब फेमिनाइन्स को पावर मिलेगी ताकि वो आप लोगों को, औरों को लीड कर सके। तो शायद आपका पर्पस, लाइफ पर्पस इससे रिलेटेड है, एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ताकि मैं जब भी कुछ इंपॉर्टेंट बोलती हूँ मैं फंबल हो जाती हूँ, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, तो यहाँ पर जो अभी तक आप इग्नोर करते आए हो, जो डिस्ट्रक्शंस आपकी लाइफ में रही है, जो मेन जो चैनलाइज इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचनी थी, डेविल शक्तियों ने आपको उससे डिस्ट्रैक्ट किया है या फिर आपने इग्नोर किया है, तो वो चीज़ें आप तक पहुंच रही है। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेज, मैं बोल रही हूँ ना, आपकी स्पिरिचुअल फोर्स बढ़ रही है, आपका सपोर्ट बढ़ रहा है। अगेन कंफर्मेशन, वाओ। सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस, तो यहाँ पर आपको बहुत सप्रेस किया है नकारात्मक शक्ति, मैं बोल रही हूँ वो आपको कॉन्टिन्यूसली आपको अटैक कर रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट इतना बढ़ चुका है कि अब वो जो साइकिकली आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही थी, आपको, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपके माइंड को, तो इन्फ्लुएंस माँ दुर्गा खत्म कर रही है। ये देखिए लॉयन, आपके लाइफ में माँ शक्ति उन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट कर रही है जो नकारात्मक है, जो जो डीमंस हैं, जो डेविल शक्तियां हैं, उनसे आपकी रक्षा हो रही है। क्लियर 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 साइन। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, बट मुझे पहले से पता था कि ये रीडिंग थोड़ी डिटेल में रहने वाली है, चाहे किसी के लिए भी हेल्पफुल होगी, बट होगी। तो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।